जिदवानी को मंडल प्रधानों से बहुत दिक्कत है। उनका एक बयान वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जिस दिन सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले मंडल प्रधानों को सुधारेंगे। मुझे ये लगता नहीं कि उनका कोई एमएलए भी बनने वाला है, तो चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आपके डिफरेंसेस, इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई पर्सनल कोई ऐसा नहीं है। एनसीपीडीपी कांग्रेस ने भी पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव इकट्ठा लड़ा, और अगर मैं जिला डोडा की बात करूं तो आपको हराया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस बार फिर से ये गठबंधन बन गया तो फिर से कहीं एमएलए की कुर्सी हाथ से ना चली जाए? कोई भी बंधन बने, कोई गठबंधन बने, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां पे लगाएगी, जो करना होगा हम वो करेंगे। चुनाव होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि देखिए पंचायत का हो या फिर लोकल बॉडीज का हो या विधानसभा, तो खैर अब सपना सा लग रहा है लोगों को कि कब बनेंगे हमारे विधायक। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए एकदम तैयार है। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शक्तिराज परिहार है। परिहार साहब, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा कितनी तैयार है? आज यह जिला डोडा पार्टी भाजपा कार्यालय में, यहाँ जिला डोडा की और रामबन किश्तवाड़ के भी अध्यक्ष उस मीटिंग में थे। और जो आपने प्रश्न पूछा कि कितने तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो 24/7 365 डेज काम करता है। और अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गांव शहर में जो भी गतिविधियां पार्टी की, जो कार्यक्रम प्रोग्राम जो आ रहे हैं, उनको कर रहे हैं। और आज गांव चलो अभियान एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, एक अभियान लॉन्च किया है, जिसमें छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक हर गांव में 24 घंटे उस गांव में रहना है और वहां के लोगों को मिलना है। और साथ में 22 फरवरी से लेके 3 मार्च तक विजय संकल्प यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में वो यात्रा चलेगी। और हमारा जो अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये डोडा, रामबन और किश्तवाड़, इसका एक ये तीनों जिलों की जो यात्रा होगी वो पाडर से शुरू होगी और बनहाल में वो खत्म होगी। 10 दिन की वो यात्रा रहेगी। भैया साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि अपोजिशन कह रहा है कि अभी जैसे आपने कहा कि गांव चलो अभियान है, अपोजिशन कह रहा है 5 साल तो नजर नहीं आए, अब अभियान शुरू करके क्या फायदा? 5 साल भी तो आते। 5 साल अगर ग्राउंड पे कोई दिखे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव रही तो वो भारतीय जनता पार्टी ही रही। चाहे वो सरकार के माध्यम से जो काम डेवलपमेंट के हुए या संगठन पार्टी को लेकर, आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, जो एक टाइम पे बड़ी कमजोर पार्टी उसे माना जाता था, लेकिन आज मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुई है। ये तब मुमकिन हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय है, बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो पिछले 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है, जो विकास के कार्य इस हमारे पूरे प्रदेश में और खासकर इस अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, और जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज जो हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के माध्यम से जो लोगों को जो लाभ हुआ है, उसमें मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, उनको जो लाभ हुआ, उससे बहुत सारा लोग जो है वो पार्टी से जुड़े हैं। और पार्टी तो कह रहे हैं कि जितनी भी स्कीम्स इस समय जिनके फीते काटे जा रहे हैं, भाजपा तो सिर्फ फीते काट रही है। ये तो मनमोहन सरकार की देन है, तभी तो फीते काट रहे हैं आप लोग। इफ यू आर इन अपोजिशन यू हैव टू अपोज। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। लेकिन अगर कभी डिबेट में अगर हम लोग आए और वो बताएं कि वो कौन सी पाइपलाइन थी या कौन से उन्होंने वो काम रखे थे जो पिछले 10 वर्षों पहले उन्होंने रखे थे और हम फीते काट रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनने के बाद जो विकास आज आपको दिख रहा है, जो डेवलपमेंट, जो गांव गांव को सड़कें दिख रही हैं, जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी जो दिया जा रहा है, जो PMGSY की जो सड़कें, जो कनेक्टिविटी की अगर आप बात करें, आप अगर PMAY की बात करें कि एक एक पंचायत में 2-2, 250, 300 मकान आज मिल रहे हैं, आज लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, पिछले 4 वर्षों से राशन फ्री का जो मिल रहा है, अनेकों ऐसे कार्यक्रम, अनेकों ऐसी स्कीमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लॉन्च की है, तब जाके आज अगर आप देखें कि पार्लियामेंट का चुनाव बड़ा नजदीक है और प्रधानमंत्री मकान तो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मकान तो दे रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें भी घोटाला हो रहा है। कोई घोटाला नहीं है।
बिल्कुल कोई घोटाला नहीं है। वो पंचायतों को एम्पावर किया गया है। अब प्रधानमंत्री तो नजर नहीं ना रखेंगे आके, वो हम लोगों को नीचे देखना है। उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पंचेस, सरपंचेस, बीडीसीज, डीडीसीज, उनका एक रोल बनता है। और खासकर समाज के जो लोग हैं, उनको भी उस पर नजर रखनी है कि अगर फंडिंग हो रही है किसी भी काम के लिए, वो सही ग्राउंड पे हो। उसके लिए हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम उसको सही करवाएं ऑन ग्राउंड। जितवानी को मंडल प्रधानों से बहुत दिक्कत है। उनका एक बयान वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जिस दिन सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले मंडल प्रधानों को सुधारेंगे। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन शो करती है। वो फ्रस्ट्रेट कितने हैं। एक इतने बड़ा कद का नेता जो मंत्री रहा हो, कैबिनेट मिनिस्टर सरकार में रहे हो, और इस तरह की भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ये नेता ये बात नहीं कर सकता है। तो वो कब पावर में आएंगे, वो एक इतिहास वो जो बन गया है पीछे की, वो पावर में थे। अब आने वाले टाइम में आप ये सोच नहीं सकते कि वो दोबारा कभी सत्ता में आएंगे। और वो जो सपने लेके बैठे हैं कि वो शायद यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए, वो भूल जाएं कि उनको कोई एक सीट भी उनकी पार्टी को जम्मू लेकिन वो कश्मीर तो में मुख्यमंत्री बना, वो तो गुलाम नबी आजाद को मुख्यमंत्री बना रहे। बनाए। अगर वो उतने एमएलए अगर जितवाते हैं तो वो बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते जितनी राजनीतिक जो समझ, जो सूझबूझ थोड़ी बहुत है, तो मुझे ये लगता नहीं कि उनका कोई एमएलए भी बनने वाला है। तो चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है। इंडिया अलायंस से खतरा है? कोई खतरा नहीं। अब इंडिया अलायंस रहा कहाँ? अब इंडिया अलायंस कहाँ रहा? अभी भी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये एक है। इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में नहीं बना था, पूरी कंट्री में, देश में बना था। आपने वेस्ट बंगाल में देखा, ममता बनर्जी ने साफ जवाब कर दिया। पंजाब में भगवत मान जो वहां के सीएम है, उन्होंने बिल्कुल जवाब कर दिया। और बिहार का तो आपने तमाशा देख ही लिया। लेकिन वही नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ने भाजपा को बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते, और बाद में फिर से आ गए एनडीए में। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आपके डिफरेंसेस, इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई पर्सनल कोई ऐसा नहीं है। आज नीतीश कुमार पहले कन्वीनर एनडीए के रहे हैं, भाजपा के साथ अलायंस में रहे हैं, आज फिर से दोबारा भाजपा में आके सरकार बनाए हैं। मैं ये विश्वास से कहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो बोला है कि एनडीए 400 पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम से 370 प्लस होगी, क्योंकि धारा 370 तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 से ज्यादा सीटें लेगी। एनसीपीडीपी कांग्रेस ने भी पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव इकट्ठा लड़ा, और अगर मैं जिला डोडा की बात करूं तो आपको हराया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर इस बार फिर से ये गठबंधन बन गया तो फिर से कहीं एमएलए की कुर्सी हाथ से ना चली जाए? कोई भी बंधन बने, कोई गठबंधन बने, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां पे लगाएगी, जो करना होगा हम वो करेंगे। मैं ये आपको ये विश्वास से कहूंगा कि वो एक छोटा चुनाव है, 8 पंचायतें, 10 पंचायतें। उस वक्त ये कहा जाता था कि यहाँ डीडीसी बनेगी, काउंसिल बनेगी तो 370 को वापस लाएंगे। बड़ा इमोशनल लोगों को किया था उस वक्त। जमात इस्लामी के लोग, हुर्रियत के लोग जो ये कहते थे कि नहीं हम वोट नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त वो सब जायज उनको वो था कि उस वक्त करिए। लेकिन हमारा जो लक्ष्य उस वक्त भी था, हमारा एक टारगेट, एक लक्ष्य था कि डोडा जिला में भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल बने। वो हमने बनाई। जीत हार किसकी होती है, मैटर करता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है। और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में यहाँ का मुख्यमंत्री जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, और डोडा की तीनों सीटें जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चुनाव होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि देखिए पंचायत का हो या फिर लोकल बॉडीज का हो या विधानसभा, तो खैर अब सपना सा लग रहा है लोगों को कि कब बनेंगे हमारे विधायक। विधानसभा का चुनाव जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, हम तो तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हो सकता है पार्लियामेंट के साथ हो, या हो सकता है कि सितंबर से पहले चुनाव होने हैं, उसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रायोरिटी है, जो लक्ष्य जो है कि फिर एक बार मोदी सरकार बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से आज गांव-गांव निकले हैं। तीनों जिले जो हमारे हैं, वहाँ हर गांव तक वो पहुंचेंगे, नए लोगों को पार्टी से जोड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और बढ़े और फिर एक बार मोदी सरकार बने। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शक्तिराज परिहार बातचीत कर रहे थे। और आज से
गांव चलो अभियान शुरू किया गया है भाजपा द्वारा और गांव-गांव में जाकर भाजपा की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और भाजपा में लोगों को शामिल करवाया जाएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे हरिदेव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।